कहा एक न्यूमेरिकल है, फिक्स मोशन प्लेन न्यूमेरिकल, कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। 4 किलोमीटर किस पानी में? तो स्थिर पानी में। इसको ध्यान रखा जाए। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल स्थिर चाल से बढ़ रही हो। कहा यहाँ पर कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से बढ़ रही हो, वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो। जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हल करते हैं थोड़ा सा। पहले देखिए, कहा कि किसी व्यक्ति की चाल, तो एक नदी है, इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है? तो 1 किलोमीटर, याद रखिएगा 1 किलोमीटर ये चौड़ा है। और एक व्यक्ति जो है जो इसको पार कर रहा है इस प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल जो दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, दिया है। व्यक्ति की चाल कितनी है? तो 4.0 किलोमीटर प्रति आवर। और नदी स्थिर वेग से जो बह रही है वो नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो नदी की चाल तो नदी की चाल कितनी है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख भी सकते हैं 0.0 न भी लिख सकते हैं। और दूसरी नदी की चौड़ाई कितनी है? तो वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि जब तो वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो, तो जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो नदी के बहाव की कितनी दूर पहुंचेगा। एक तो बहाव की दूरी, डिस्टेंस बताना है, और एक बताना है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये वाली है ना, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो व्यक्ति द्वारा नदी को पार करने में लगा समय, यहाँ लिखेंगे, नदी को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? तो नदी की चौड़ाई, टोटल जो नदी की चौड़ाई है वो नदी की चौड़ाई बट्टा वही व्यक्ति की चाल, तो नदी की चौड़ाई कितनी है वो लिखेंगे, नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर, लेकिन व्यक्ति का जो चाल है वो कितना है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 1/4 घंटा हो गया। अगर इसको हम मिनट में बदलें तो 1/4 गुना 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, अर्थात 15 मिनट लगा। एक हमारा आंसर आ गया। दूसरा कहा कि इसको जो नदी के सापेक्ष जो वो तैर रहा है, अर्थात जो नदी के बहाव की ओर तय की गई दूरी वो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे नदी के बहाव की ओर तय की गई दूरी। तो नदी के बहाव की ओर जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाएगा? तो वो किस प्रकार होगा? तो हमें तो पहले नदी की चाल, जो स्थिर जो नदी की चाल है वो बताना है। तो नदी की चाल मल्टीपल जो समय लगा है ना, लगा समय जितना भी, तो नदी का चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना समय कितना है? घंटा में ही लिखेंगे हम लोग, 1/4 घंटा। देखिएगा, तो घंटा से घंटा कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 किलोमीटर हो जाएगा।
3/4 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में बदलना हो तो 3/4 गुना 1000 मीटर। तो इसको काट देंगे, 25 चौका 100 अर्थात 250, और 250 गुना 3 करेंगे तो 25 तिहाई 75, 750 मीटर। यही आंसर है हमारा। बस इतना आसान है।